दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2022 और आज 9 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब है अक्षय कुमार को किया है। किसे किया है? अक्षय कुमार को किया है। इसके बारे में बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ियों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही नशे से दूर रहना होगा। वह युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आप बता सकते हो अक्षय कुमार। इसके अलावा बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, वी.आर. चोपड़ा के महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही जवाब है प्रवीण कुमार सोबती। इसके बारे में बात करेंगे तो बी.आर. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। इसके अलावा प्रवीण कुमार महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन वे महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाकर घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसके बारे में बात करेंगे तो पहला जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का जन्म बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। तो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप इसकी आसानी से जवाब दे सकते हो। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है 60 बिलियन डॉलर। क्या है इसका जवाब? 60 बिलियन डॉलर। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ चर्चा की थी। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, फिर भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? तो सही जवाब है 4984 मामले। इसके बारे में बात करेंगे तो न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर के विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4984 आपराधिक मामले लंबित थे। न्यायमित्र को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में सहायता के लिए नियुक्त किया था। न्यायमित्र कौन होता है? न्यायमित्र के बारे में बात करें तो न्यायमित्र वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता तथा मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करने अदालत की सहायता करता है। अगर एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अगले पॉइंट को चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? तो सही जवाब है 100 वर्ष, यानी चौरी चौरा घटना को आज 100 वर्ष पूरा हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। कहाँ का है? गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। इसके अलावा बात करेंगे तो 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी
मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 2019-20 को में वापस ले लिया था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? तो सही जवाब है वर्ष 2030 तक। कब? वर्ष 2030 तक। इसके बारे में बात करेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि 955.26 मिलियन टन की मौजूदा मांग की 63% है। केंद्र सरकार ने कोयला खनन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र के सुधारों में से एक रूप में दावा किया है। तो अगर एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह रखी है? तो सही जवाब है जयपुर। कहाँ रखा है? जयपुर। इसके बारे में बात करेंगे तो बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जयपुर में रखी है। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। इसकी क्षमता 1.10 लाख लोगों के एक साथ बैठने की है। इसके अलावा बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 दर्शकों के बैठने की है। अब यह जयपुर में बनने जा रहा आरसीए का ये स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे 9 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1667 को रूस और पोलैंड के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा जो पॉइंट है, आज ही के दिन ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1788 में किया था, यानी आज ही के दिन 9 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट, 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? आज ही के दिन, यानी कि 9 फरवरी को 1931 में। अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे, 1951 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। कब किया गया था? आज ही के दिन। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, 1999 में युगांडा में एड्स के टीके जिसे अलवाक कहा गया था उसका परीक्षण किया गया। इसके अलावा भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामित हुई थी। कब हुई थी? आज ही के दिन 1999 में। इसके अलावा 2008 में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व दीन दुखियों के देवता बाबा आमटे का निधन हो गया था। कब हुआ था? आज ही के दिन 2008 में। इसके अलावा 2010 में भारत सरकार ने बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई थी। तो ये कब हुआ था? 9 फरवरी 2010 को। अब हम बात करेंगे 9 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जिनका जन्म 9 फरवरी को हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है, 1993 में आज के दिन परिमार्जन नेगी जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? आज के दिन, यानी कि 1993 में हुआ था। इसके अलावा 1968 में राहुल रॉय जो कि भारतीय फिल्म अभिनेता, उनका जन्म हुआ था। साथ 1922 में सीपी कृष्णन नायर भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1922 में, आज के दिन। इसके अलावा 1945 में श्याम चरण गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1945 में, आज के दिन। अब हम बात करेंगे 9 फरवरी को हुए निधन के बारे में, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जिनका निधन 9 फरवरी को हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है, 1760 में दत्ताजी शिंदे जो कि मराठा सेनापति थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था, 1760 में, आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, 1899 में बालकृष्ण चापेकर जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था, 1899 में। इसके अलावा 1950 में सर अब्दुल कादिर जो कि न्यायविद, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे, उनका निधन कब हुआ था? आज ही के दिन, यानी 9 फरवरी को 1950 में। साथ ही 1984 में टी बाला सरस्वती जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, उनका निधन कब हुआ था? 1984 में, आज के दिन। इसके अलावा 2006 में नादिरा जो कि भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका निधन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है,
2008 में बाबा आमटे जो कि विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विख्यात थे, इनका निधन कब हुआ था? 2008 में आज ही के दिन। इसके अलावा ओपी दत्ता जो कि भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे, तो 2012 में इनका निधन हुआ था आज ही के दिन। साथ ही सुशील कोइराला जो कि नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री थे, इनका निधन कब हुआ था? 2016 में आज ही के दिन। इसके अलावा चंद्रशेखर रथ जो कि उड़ीसा के सुप्रसिद्ध कथाकार एवं साहित्यकार थे, इनका निधन भी आज ही के दिन 2018 में हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को, नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कल मिलेंगे नई तरीके के स्किल्स के साथ, नए तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।